नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी केरल के विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो इज्जत या राहुल गांधी की जो राजनीतिक भविष्य, वो सारा कुछ केरलम विधानसभा चुनाव के ऊपर दांव पे लगा हुआ है। तो नजर सिर्फ और सिर्फ केरलम में रहेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी असम में पहले ही जो है वो लड़ाई में मैदान छोड़ चुकी थी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, भले ही डीएमके जो है वो मजबूत दिखाई देता हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में उस तरीके से मजबूत कतई नहीं है। अब ऐसे में जरूर ये जो है वो नजर होगी कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जो केरलम में उतर चुकी थी और जबरदस्त तरीके से जो है वो कैंपेनिंग भी की, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर जीत हासिल हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ केरलम में हो सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे लगता हो कि दूरी ही बना ली। अब ऐसे में एक तरफ आप देखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिस तरीके से दिन में 3 से 4 रैलियां वो कर रहे हैं। ममता बनर्जी बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रही है। ठीक तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके और विजय थेलापति जो पैसे से एक्टर हैं, वो भी चुनावी कैंपेनिंग में दमदार तरीके से। तो अपनी अपनी भूमिका में सब लोग जो है वो अपने दायरे में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है उस पर नजर डालें। उससे पहले एक छोटी सी जो घटना हुई उसका जिक्र से हम लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से एपस्टीन फाइल का नाम उछला, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लांछन लगाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती हुई दिखाई दी। एपस्टीन, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि एपस्टीन जो है वो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चिपक जाएगा, लेकिन वो नहीं चिपका। तो कांग्रेस पार्टी हरदीप पुरी पर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ हद तक भी चिपक पाया हो, क्योंकि सारी चीजें एज इट इज। और अब तो एपस्टीन फाइल जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी भूलती जा रही है। तो तमाम तरीके के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या आईटी सेल से सुप्रिया सिन्नेत हो, पवन खेड़ा हो या कोई भी हो कांग्रेस पार्टी का, टीवी चैनल्स पे आपने प्रवक्ताओं को भी देखा होगा। और उसमें अगर आप समझने का प्रयास करोगे कि एपस्टीन को क्या वाकई में नरेंद्र मोदी का नाम था, या फिर जबरदस्ती जो है वो उसको एक प्रोपेगेंडा के तहत जो है वो मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, तो उसको आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि जिस जेफरीन एपस्टीन की हम बात करते हैं, जो पैसे से एक शिक्षक था, फिर किस तरीके से वो रियल एस्टेट के बिजनेस में गया, फिर लगातार उसके जो है वो कॉन्टेक्ट हाई प्रोफाइल लोगों से होते चले गए, और एक दिन आता है बिल क्लिंटन का राष्ट्रपति, या उनका हम कहेंगे दौर। अब ये लगभग जो है वो 99 से 2000 के आसपास की बात है। और फिर यहां से एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें पहली जो एफआईआर दर्ज होती है वो दर्ज होती है 2004 में। पाम बीच एक पुलिस स्टेशन है वर्जीनिया का, वहां पर जिस आइलैंड पे जेफरी एपस्टीन की जो फाइल्स को लेकर या उनके जो अयासी के अड्डे बताए जाते थे, वहां से 14 साल की एक लड़की जो है वो मिसिंग हो जाती है। उसकी कंप्लेंट होती है, उसकी जांच आगे बढ़ती है, और 2008-9 तक आते आते यह आंकड़ा बढ़कर 50 लड़कियों तक पहुंच जाता है। 2009 में आपराधिक तौर पर अगर आप देखोगे तो जेफरीन एपस्टीन के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर होता है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उसके बाद में जेल भी जाता है, फिर उसके बाद में जेल में हत्या होती है या आत्महत्या की जाती है, हम उस विषय में नहीं जा रहे। अब सवाल है उस वर्जीनिया आइलैंड का, और वर्जीनिया आइलैंड की जब हम बात करते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ उसको कैसे जोड़ा गया। आप सोचकर देखिए, नरेंद्र मोदी आखिरी बार, मैं 2014 की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं कि आखिरी बार वो अमेरिका कब गए थे। तो 2001 में जब भुज में भूकंप आया तो नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद गोधरा कांड होता है, और गोधरा कांड के तुरंत बाद अमेरिका ने
नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। और उसके बाद में जब यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार होती है तो कांग्रेस पार्टी 2013 में इसको स्टे को नहीं हटाने के लिए एक एप्लीकेशन और लगाती है, जब हिलेरी क्लिंटन रक्षा मंत्री होती है अमेरिका की। अब इस दौर में सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वीजा ही नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी अमेरिका गए कब? और दूसरा, सार्वजनिक जीवन में अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 से लेकर अब तक, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर प्रधानमंत्री पद पर, तो उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। यह भी अपने आप में जो है वो एक बड़ा सवाल है कि जिस व्यक्ति ने एक भी छुट्टी नहीं ली ही, तो वो नजरों से बचकर, क्योंकि राहुल गांधी तो अक्सर विदेश यात्रा करते हैं और कई दिनों तक तो पता भी नहीं चलता कि वो कहां है, जबकि नरेंद्र मोदी वो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, सब कुछ पता रहता है उनकी यात्रा से लेकर उनके ऑफिस तक के कार्यक्रमों का। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसमें, इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है और कितना इसमें जो है वो झूठ परोसा गया। हरदीप सिंह पुरी वो खुद पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे हथकंडे अपनाए। 2014 के बाद में जो करना चाहिए था राजनीतिक तौर पर, वो सब कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन किसी भी एक मुद्दे को वो चिपका नहीं पाए। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगते जा रहे हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी की हाईकमान, या हम कहें कि उस लेवल तक का व्यक्ति, उस पद पर बैठा हुआ, अगर उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगे तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं, केरल में चुनाव हो गए, और इस वक्त जो ये रायता फैला है उससे कांग्रेस पार्टी पर कुछ असर पड़ेगा, उसका जो है वो अंदाजा हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में ही कांग्रेस पार्टी कमजोर है। पश्चिम बंगाल में तो यह हालत है कि कार्यकर्ता ही नहीं है। उम्मीदवार भले कांग्रेस पार्टी ने उतार दिए हो, लेकिन सड़क पर उतरने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए पास कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है। यह ग्राउंड रिपोर्ट है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन तमिलनाडु से महिला प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरीके से हसीना सैयद ने जो आरोप लगा दिए, और ये आरोप क्यों लगे? 10 अप्रैल को महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की तरफ से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। यह पत्र लिखा जाता है हसीना सैयद को, जो 2024 में लगभग 30 साल कांग्रेस पार्टी की जो है वो सक्रिय कार्यकर्ता रहने के बाद 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु प्रदेश महिला अध्यक्ष जो है वो बना दिया जाता है। और ऐसा नहीं है, महिला प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अलका लांबा के बेहद करीबी रही, बहुत क्लोज, जिसको हम कहें कि अच्छे रिश्ते रहे अलका लांबा के साथ। लेकिन जब अलका लांबा ने यह जो पत्र लिखा पार्टी से निष्कासन का, तो उसका एक जवाब आता है मेल के जरिए, और उस ईमेल के जो है वो कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। और इसमें जो आरोप लगाए हैं अलका लांबा के ऊपर वो बड़े गंभीर है, कि जिस तरीके से साफ तौर से कह दिया कि अलका लांबा और बॉयफ्रेंड केसी वेणुगोपाल की उसमें बात की गई। अब आप सोचकर देखिए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ये नाम बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस वक्त केसी वेणुगोपाल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि केरल में कांग्रेस पार्टी का अगर गठबंधन जीतता है तो वो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार, राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार हम कह सकते हैं, या ज्यादातर फैसले जो है वो केसी वेणुगोपाल लेते हैं, टिकट वितरण से लेकर सब कुछ। अब आरोप इससे जो है वो पहले कौन कौन से लगे, हम उस पे आए तो रणदीप सुरजेवाला। आप सोचते होंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में रणदीप सुरजेवाला कहां गए, आजकल वो कांग्रेस पार्टी में उतने मुखर नजर क्यों नहीं आते? आप खुद सोचकर देखिए, जो हमेशा दिन में जो है वो 4 बार ट्वीट करते थे कांग्रेस पार्टी के लिए, वो है नहीं। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी तक रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी में ऐसे लगता है जैसे हाशिए पर लटका दिए गए हो। क्यों हाशिए पर लटका दिए गए? कांग्रेस पार्टी हरियाणा का विधानसभा चुनाव, तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 3 गुटों में लड़ाई लड़ रही थी। एक कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपिंदर सिंह हुड्डा।
लेकिन उसकी एक सच्चाई यह भी है कि टिकट वितरण जो था कांग्रेस पार्टी का वो ठीक से नहीं किया गया। तो आप याद करिए वल्लभगढ़ की सीट हरियाणा विधानसभा चुनाव में पराग शर्मा जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी और उन किसकी जगह टिकट दिया गया था, शारदा राठौड़। तो शारदा राठौड़ जो वहां की मजबूत कैंडिडेट थी उसको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने पराग शर्मा को टिकट दिया जिसका जनाधार बिल्कुल भी नहीं था। और कितने वोट मिले, तीसरे नंबर पर रही, आप उठाकर देखिए। और जब शारदा राठौड़ को टिकट नहीं दिया तो चमड़ी और दमड़ी का आरोप लगाया, दो बड़े आरोप लगाए थे। और उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी समर्थित मीडिया जो है वो कूद पड़ा था और यह तक कह दिया था कि केसी वेणुगोपाल की अय्यासी का अड्डा बन गया है हरियाणा, वो अपने महिला मित्रों को टिकट देते हैं। तो रणदीप सुरजेवाला, उनका आरोप था कि जो उदयपुर में चिंतन शिविर जो हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें एक व्यक्ति एक पद और एक लिमिट तय की गई थी कि कार्यकाल कितना होगा, तो बशर्ते वो जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से भी इस्तीफा लिया जाए। अब केसी वेणुगोपाल और अजय माकन से इस्तीफा कौन लेगा? और उसके बाद से रणदीप सुरजेवाला कहां है? आपको पवन खेड़ा जो है वो एक्टिव दिखेंगे, रणदीप सुरजेवाला उतने एक्टिव जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। यह हुई हरियाणा की बात। बिहार में भी टिकट वितरण में जो है वो ठीक इसी तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन हरियाणा के बाद में केसी वेणुगोपाल पर सीधे तौर पर यह आरोप जो है, और उस महिला के द्वारा जो लगभग 35 से 40 साल जिसने कांग्रेस पार्टी को दिए हुए, और पार्टी हमेशा जो है वो कार्यकर्ताओं से चलती है। कार्यकर्ता अगर पार्टी का संतुष्ट नहीं है तो उस पार्टी का ग्राफ नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर जा नहीं सकता। अब जब आप इसको देखते हो तो आप दूसरी तरफ आ जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की, और 2019 में और अप्रैल जो है वो महीना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2019 में पार्टी छोड़ी, मथुरा में कार्यकर्ताओं को, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में प्रियंका चतुर्वेदी ने और आरोप लगाया कि पूर्व में जिस विधानसभा के लिए जिसको टिकट दिया गया और मथुरा का जो जिला अध्यक्ष था, उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के साथ अमर्यादित व्यवहार किया। पार्टी ने एक्शन लेते हुए 8 लोगों को निष्कासित किया और बाद में इन 8 लोगों को वापस कांग्रेस पार्टी ने अपने जो है वो जो निष्कासित किया था वो बैन जो है उनके ऊपर से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि एक उसमें जिलाध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, और एक जो है वो विधानसभा के लिए जिसको टिकट दिया था वो व्यक्ति था। और उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी छोड़ी और शिवसेना का दामन थाम लिया, उद्धव ठाकरे के साथ वो चली गई। ये प्रियंका चतुर्वेदी जो बाद में जाकर सांसद भी बनी, और उस वक्त तक अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की मुखर प्रवक्ता। अब हम आते हैं दूसरा नाम आता है राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ के चुनाव थे, हालांकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन उस वक्त छत्तीसगढ़ में जिम्मेवारी जो है वो राधिका खेड़ा को सौंपी गई थी। लेकिन जब राधिका खेड़ा के साथ में वहां पर उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, शराब तक जो है वो ऑफर की गई और गालियां तक दी गई, और नाम उछला आनंद शुक्ला जो आईटी सेल में कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग में काम करते थे। राधिका खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया था उस वक्त, क्योंकि उनको परेशान इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो राम मंदिर में भगवान राम के या रामलला के जो है वो दर्शन करने गई थी। उसी के बाद से उनको टारगेट किया जाने लगा था और हद जो है वो यहां तक पहुंच रही थी। उसके बाद में उन्होंने सचिन पायलट, अजय माकन और जयराम रमेश, भूपेश बघेल, इनको चिट्ठी भी लिखी, अवगत भी कराया, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ में कोई मुलाकात नहीं होती है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में, और अब इस बीच में केसी वेणुगोपाल पर इस तरीके का सीधे तौर पर आपत्तिजनक आरोप लगाना, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। और राजनीति में इस तरीके के आरोप जो है वो शुरू से, जब से भारत आजाद हुआ है तब से जो है वो लगते आए हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है। जिस तरीके से महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर, खुद इंदिरा गांधी, क्योंकि एओई मथई जो है उनकी किताब आपने देखी है, तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगते रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आईटी सेल की जो प्रमुख है इस वक्त सुप्रिया सिन्नेत, जो किसी समय में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मंडी में
भाव पूछ रही थी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की। वो इस मामले में चुप है और साथ में अलका लांबा, जो पहले आम आदमी पार्टी में थी, बाद में कांग्रेस पार्टी में आई, वो आखिर चुप क्यों है, इसका जवाब जो है वो क्यों नहीं दे पा रही है। यह सवाल जरूर जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।